सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुम्हें डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ में किसी एक को ही बचा सकते हैं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कितनी बुरी बात करती हो। प्लीज बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूंगा कि वो तुम्हें बचा लें। हो सकता है ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृप्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देर किए बिना भूलकर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि मां ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम यार। किसी ड्रग की लत लगा ली है क्या तुमने? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को। मिस्टर कमल। किसी के अचानक पुकारने से कमल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, प्रतिमा अब कैसी है? कमल ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल प्रतिमा के बारे में ही पूछा। मुबारक हो कमल, आपको बेटी हुई है। कमल की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने कमल के कंधे पर हाथ रख कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, मगर प्रतिमा ही जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। प्रतिमा खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उनके पास जल्दी से। कमल की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कमल के कंधे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए कमल, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे प्रतिमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। कमल आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, कमल, हम लाख कोशिशों के बाद भी प्रतिमा को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर प्रतिमा अपने दर्द से और लड़ नहीं पाए। नहीं 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 डॉक्टर, आप ये सही नहीं कर रहे, ऐसे मत बोलिए। उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा और मैं डर गया। अब प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। कमल अब अपने आप में नहीं था। कमल, खुद को संभालिए। आए आपको आपकी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर शर्मा कमल की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। कमल अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेटे सागर मौन रहता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही कमल मौन हो गया था अपनी अथाह बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं। कमल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो, ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है और फिर इतना ज्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे एक हो जाने के बाद। अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज्यादा खुशी मुझे है कमल। एक माँ बनने की खुशी, दूसरा तुम्हारे सपने को पूरा करने की खुशी, और जहाँ एक साथ दो दो खुशियां मिले वहां दर्द भी सहलाहट सा लगता है जाना। कमल, ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज से कबीर को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की जमीन पर लपटका, मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी, और खूबसूरती की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। कमल कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओट में प्रतिमा ही मुस्कुरा रही है। कमल ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज पर हमेशा गर्व करता है, और वह है उसका बल। मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता
है तो यही बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नर्म त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसके जोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर ना पड़े। कमल को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन प्रतिमा के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके कदमों में वो सारी खुशियां नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, प्रतिमा की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। कमल एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज्यादा बढ़ कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने ये समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज्यादा उम्र बाकी है, इसीलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा कमल यह जवाब देता कि अगर मैंने प्रतिमा की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे प्रतिमा को गए हुए, मगर कमल अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता कि आज उसने और रचना ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात प्रतिमा की कल्पना को बताई जो इन 26 सालों के बीच रचना और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रतिमा के बारे में पूछा, उसने जब जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसका सुमित से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, ये सब उसने प्रतिमा से बताया था।